ओके, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 6 में। राइट। मेरा नाम है गणराज बोराड़े और आप देख रहे हैं गेट सीएससी के लिए डिजिटल लॉजिक। ठीक है। इसके पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई वुड बेसिकली रिकमेंड यू टू सी दोज, क्योंकि इस क्लास में खाली क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, खाली सवाल ही सवाल जो है वो होंगे एंड वी विल सॉल्व अ वेरी फैंटास्टिक प्रॉब्लम्स, है ना। ठीक है। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है। ओके, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने इस बात पे एंड जो है वो किया था कि नैंड और नॉर जो है वो हमारे क्या है, यूनिवर्सल गेट्स है। राइट। वो क्यों है वो हम लोगों ने इसमें देखा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था यार? इसके पहले हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखे थे। ये लूप का क्वेश्चन जो है वो देखा था। ठीक है। फिर उसके बाद में एक्सॉर और एक्सनॉर की प्रॉपर्टी जो है वो हम लोगों ने देखी थी। राइट। ठीक है ना। इसमें हम लोग जो है वो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जो हमने वो जो लूप का क्वेश्चन जो देखा था, राइट, कि नॉट गेट का लूप है, उस टाइप के और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे गेट के पिछले सालों में 2006 2002 के टाइप्स के ये सारे के सारे इसमें क्वेश्चन जो है मैं लिख के आपके सामने लाया हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ध्यान से एकदम धीरे धीरे से इसको सॉल्व जो है वो करने वाले। ठीक है। सो फर्स्टली आई विल बेसिकली रिकमेंड यू टू स्टॉप द वीडियो, राइट, टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन सी द आंसर। ठीक है, कि आपका अप्रोच जो है वो ठीक है कि नहीं और आपका आंसर भी ठीक है कि नहीं। राइट। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो हो जाने के बाद में, ठीक है, ये टाइप के, ठीक है, अरे बाप रे, ये तो काफ़ी लंबा सा है। राइट। ये टाइप के क्वेश्चन जो है वो हो जाने के बाद में देन वी विल बेसिकली मूव ऑन टू कौन से क्वेश्चंस, ये टाइप के क्वेश्चंस, है ना, कि भैया एक अगर मेरे पास में बुलियन एक्सप्रेशन है, राइट, तो उसको मिनिमम नंबर ऑफ द नॉर गेट्स के साथ में मैं कैसे इंप्लीमेंट उसको कर सकता हूँ, मैं मिनिमम नंबर ऑफ द नैन गेट के साथ में उसको कैसे इंप्लीमेंट में कर सकता हूँ। राइट। तो वो टाइप के इसमें काफ़ी है, इसमें काफ़ी सारे इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ओके, ठीक है, धीरे बोलिए सर। ओके, चलो तो स्टार्ट फिर अपन इससे करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने वो ये रहा। क्या है भैया क्वेश्चन? ऑल द लॉजिक गेट्स इन द सर्किट शोन बिलो हैव अ फाइनाइट प्रोपगेशन डिले। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको टी डी ले सकते हो। ठीक है। एंड द सर्किट कैन बी यूज एज अ क्लॉक जनरेटर इफ आई एम नॉट गिविंग यू द ऑप्शन। ठीक है, गेट के एग्जाम में यस आपके पास में ऑप्शन जो है वो रहेंगे, बट यहाँ पे हमारा गोल क्या है? यहाँ पे हमारा गोल है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे हमारा गोल क्या है? कि चीज़ों को सीखना। राइट। तो उस चीज़ की वजह से व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू डू इज कि वी विल नॉट यूज द शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऑल। राइट, वी विल एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। तो stop the video and solve this question. Okay, now see over here. ये डायग्राम है मेरे पास में। राइट, एक्स है, एक्स और गेट है और ये नॉट गेट है। राइट। ठीक है। ठीक है। और मेरे को इसमें क्या देखने का है कि भैया जो मेरा जो सर्किट है वो क्लॉक जनरेटर कब होगा, यानी कि y की वैल्यू आई वांट द पीरियोडिक, है ना। राइट। ठीक है। ओके, नाउ नाउ t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ का कुछ भी मेंशन है नहीं है। राइट। सो लेट अस से t इज इक्वल टू 0 पे मैं क्या मानता हूँ कि मेरी आउटपुट, राइट, y की जो वैल्यू है वो लेट अस से y 0 है ना। 0 हो सकती है या फिर वो 1 हो सकती है। ठीक है। मैं क्या मान रहा हूँ कि भैया y 0 है इसकी वैल्यू। राइट। ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे ही, है ना, नाउ t इज इक्वल टू 0 पे ही क्या होगा? t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास में इस XOR जो गेट है उसके इनपुट पे क्या है? एक तो y है और दूसरा x है। ठीक है, y है और x है। राइट। नाउ ये जो मेरा गेट है उसका प्रोपगेशन डिले कितना है? td है। यानी कि मैं अगर t इज इक्वल टू टी डी पे देखूँ, राइट, t इज इक्वल टू टी डी पे मैं अगर देखूँ तो a की वैल्यू क्या होगी? सी, t इज इक्वल टू टी डी के पहले तो आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ द a, राइट, करेक्ट, क्योंकि इस XOR गेट का जो प्रोपगेशन डिले है वो कितना है? td है। राइट। t इज इक्वल टू 0 पे x और ये y है मेरे पास में। t इज इक्वल टू 0 पे ये x और ये y है मेरे पास में। राइट। तो मेरा a जो आएगा, राइट, वो td टाइम के बाद ही आएगा। करेक्ट। तो a की वैल्यू क्या होगी यार? a की वैल्यू XOR ऑपरेशन ही होगा। राइट। ठीक है, क्या होगा? x XOR y 0। करेक्ट। ओके, ठीक है ना। a की वैल्यू a आ रही है। राइट।
ना बी की वैल्यू कब आएगी, ए की वैल्यू आने के टी डी टाइम के बाद में, राइट। तो यानी कि टी इज इक्वल टू डी पे आएगी मेरी वैल्यू, करेक्ट। टी इज इक्वल टू डी पे जो मेरी बी की वैल्यू है वो आएगी, राइट। क्यों आएगी यार, देखो स्टार्टिंग से देखते हैं, राइट। क्या है स्टार्टिंग से, y है, y को t इज इक्वल टू 0 पे मैं क्या ले रहा हूँ, y 0 ले रहा हूँ, यानी कि इस XOR गेट के इनपुट पे t इज इक्वल टू 0 पे x है और y 0 है, यानी कि इसका आउटपुट जो है वो तो ये a की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली x XOR y 0 तो आएगी ही आएगी, बट वो कौन से टाइम पे आएगी, क्या वो t इज इक्वल टू 0 पे आएगी, नो। वाई, क्योंकि इसमें XOR गेट का प्रोपेगेशन जो डिले है वो क्या है, td है, यानी कि t इज इक्वल टू td टाइम पे a की वैल्यू मेरी ये आएगी, राइट। फिर उसके बाद में td टाइम जो है ये ले रहा है, राइट, यानी कि t इज इक्वल टू 0 से टोटल प्रोपेगेशन जो डिले है, राइट, गेट की वजह से वो क्या आ रहा है, 2d, राइट। तो b की वैल्यू 2d टाइम के बाद ही आई वुड बी एबल टू सी, राइट, करेक्ट। तो t इज इक्वल टू 2d पे क्या आएगी b की वैल्यू, ये तो क्या है भैया b की वैल्यू, तो a का नॉट है, राइट, तो a का बार, राइट, यानी कि x व्हाट, x नॉर y 0, ये हम लोगों ने देखा था, राइट, कि x और x a XOR b इज इक्वल टू a x नॉर b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बट a XOR b XOR c इज इक्वल टू a XOR b XOR c, यू नो, राइट। अगर इनकी वैल्यू ऑड है तो फिर इसकी वैल्यू सेम ही होगी, XOR और XNOR का ऑपरेशन, राइट, ठीक है ना। तो वो आप इसके पहले क्लास में दे सकते हो, करेक्ट, ओके। नाउ अच्छा ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2d पे b की वैल्यू जो है वो मेरी x XNOR y है, y 0 है, राइट, और y की वैल्यू जो है वो c, अभी मैं इस पॉइंट पे, राइट, c, तो c की वैल्यू जो है वो कब आएगी, b से td टाइम के बाद में आएगी, राइट, यानी कि t इज इक्वल टू 3 td पे आएगी b की वैल्यू, राइट। तो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू का मतलब ही क्या है, y की वैल्यू, राइट, तो y की वैल्यू क्या आएगी भैया, y की वैल्यू क्या आएगी, b बार आएगी, b बार का मतलब क्या है, x नॉर का बार, राइट, तो यानी कि ये फिर से आएगा x x नॉर y 0, सॉरी x XOR y 0, करेक्ट, ठीक है। क्या ये चीज आपको क्लियर है, ओके। तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल तो यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास में वैल्यू थी y की, y इज इक्वल टू y 0, राइट। फिर उसके 3 td टाइम के बाद में मेरी जो y की वैल्यू है ना वो कुछ तो बदली है, राइट, यू नो, डिपेंडिंग ऑन दिस, राइट, x, करेक्ट। मैं अगर इसमें x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, XOR में कोई भी अगर, ये हम लोगों ने देखा था, है ना, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो दूसरा इनपुट है आपका, राइट, वो आएगी, और अगर x की वैल्यू 1 है तो फिर इस केस में y की वैल्यू y बार आएगी, करेक्ट। तो यानी कि x, ठीक है ना, तो इसको हम लोगों ने देख लिया, ओके। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे मेरी y की वैल्यू y 0 थी, फिर 3 td टाइम तक जो मेरी y की वैल्यू है वो y 0 ही है, 3 td पे जो मेरी y की वैल्यू है वो कुछ तो बदलेगी डिपेंडिंग ऑन द x वैल्यू, ठीक है, या तो बदलेगी या फिर वो सेम ही रहेगी, ओके, ठीक है। नाउ लेट अस से t इज इक्वल, ओके, नाउ t इज इक्वल टू 3 td पे जो मेरी क्या है, जो मेरी y की वैल्यू है वो क्या है, x XOR y 0, राइट। नाउ लेट अस से t इज इक्वल टू 4 td पे मैं देखता हूं, है ना, 4 td का मतलब क्या है कि इस XOR गेट का आउटपुट क्या आएगा, राइट, तो यानी कि a का आउटपुट क्या आएगा, फिर से इसके बाद में a का आउटपुट तो 4 td टाइम पे आएगा, राइट, करेक्ट, 4 td टाइम पे आएगा a का आउटपुट, करेक्ट। 4 td पे a की वैल्यू क्या होगी, नाउ 3 td पे x है इसके इनपुट में और इसके इनपुट में क्या है भैया, y है जिसकी वैल्यू x XNOR y 0 है, राइट। तो यानी कि 4 td पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, x XOR y की वैल्यू, और जो y की वैल्यू है वो क्या है, ये है। अरे क्या आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है यार। सी 3 td, देखो x तो सेम ही है ना, तो t इज इक्वल टू 0 हो, यू नो 2d हो 3d हो, x की वैल्यू तो x ही रहेगी, राइट। तो
t इज इक्वल टू 3D पे t इज इक्वल टू 3D पे जो मेरा XOR गेट का t इज इक्वल टू 3TD पे एक जो मेरा इनपुट XOR गेट का वो X है और जो दूसरा इनपुट है वो क्या है X और Y0 है, राइट। और ये एक्स्ट्रा TD जो टाइम है वो ले रहा है, एक्स्ट्रा TD टाइम जो है वो ले रहा है ये XOR गेट, राइट। तो t इज इक्वल टू 4D पे a की वैल्यू क्या होगी, ये होगी मेरी, ठीक है ना, दोनों का XOR ऑपरेशन, राइट। इसकी वैल्यू क्या है, x XOR x की वैल्यू क्या है, 0 होती है, और 0 XOR Y0 की वैल्यू क्या होती है, Y0 होती है। ये आया वो अभी आपको आना जो है ये चाहिए, राइट, ठीक है। ओके, नाउ t इज इक्वल टू 4D पे मेरी a की वैल्यू क्या है, Y0, right? Now let us say I will do the analysis at t is equal to 5D, right? तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, Y0 का कॉम्प्लीमेंट आएगी, और t इज इक्वल टू 6D पे फिर से y, राइट, ये आएगी Y0 आएगी, क्योंकि ये b का कॉम्प्लीमेंट है, राइट, करेक्ट, क्योंकि क्या है, b का कॉम्प्लीमेंट है। मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेरियस टाइम्स पे हर किसी जो लॉजिक गेट है उसका आउटपुट क्या होगा, राइट, वो मैं यहाँ पे देखने की कोशिश आपके सामने कर रहा हूँ, करेक्ट। तो सी t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3D और 3 इज इक्वल टू 6D, t इज इक्वल टू 6D। तो 3D टाइम के बाद में मेरी Y0 पे कुछ ना कुछ तो बदलाव जो है वो मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो लेट अस से अगर मेरी x की वैल्यू 0 होती है ना, ठीक है, मैं अगर इसको ग्राफ में अगर मैं इसको प्लॉट जो है वो करना चाहूँगा, राइट, t और ये क्या होगा y, करेक्ट। तो x की वैल्यू 0 है, राइट, तो t इज इक्वल टू 0 पे तो y की वैल्यू y0 ही है, ठीक है। तो लेट अस से y0 की वैल्यू मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है, y0 है। t इज इक्वल टू 3D पे मेरी जो y की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है, राइट, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे देखो आप y की वैल्यू सेम ही है, y की वैल्यू सेम ही है ना। और ये कब तक है, ये 6D तक है, क्योंकि 6D पे ही y की वैल्यू फिर से चेंज हो रही है, राइट, करेक्ट। ना 6D पे फिर से y की वैल्यू क्या है, y0 है ना, ऐसे तो ये चलते जाएगा। सो इट इज नॉट अ पीरियोडिक सिग्नल, करेक्ट, यानी कि x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती भाई साहब, x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, ठीक है। मैं हटा रहा हूं इसको, ओके, मैं इसको हटा रहा हूं। नाउ लेट अस से x की वैल्यू 1 है मेरी, ओके। फिर से मैं ग्राफ जो है वो प्लॉट करता हूं, किसका, y का। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3TD और t इज इक्वल टू 6TD, t इज इक्वल टू 9TD, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे मेरी वैल्यू लेट अस से y0 थी, है ना, वो कुछ भी हो सकता है, राइट, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। और ये 3TD तक इसकी वैल्यू सेम है। क्यों 3D तक इसकी वैल्यू सेम है, क्योंकि यार आप जो है वो देखो, राइट, करेक्ट, इस गेट का प्रोपगेशन डिले क्या है, TD है, इस गेट का प्रोपगेशन डिले क्या है, इस गेट का प्रोपगेशन डिले क्या है, TD है। यानी कि चेंज अगर होगा तो वो 3D टाइम के बाद ही होगा, उसके पहले तो नहीं होगा, उसके पहले आउटपुट की वैल्यू सेम ही रहेगी, राइट। तो यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे अगर y की वैल्यू y0 है तो 3D टाइम तक, राइट, ये सारे के सारे गेट्स जो है अपना आउटपुट जो है वो कितने टाइम के बाद में करेंगे, 3TD, राइट। 3TD तक जो मेरा आउटपुट है वो तो y0 ही रहने वाला है, ठीक है। फिर 3TD पे मैं अगर इसकी वैल्यू को देखूँ, राइट, 3TD पे x इज इक्वल टू 1 पे y कॉम्प्लीमेंट, राइट, तो सो लेट अस से y0 की वैल्यू 1 है, राइट, तो y जो कॉम्प्लीमेंट है वो होगा ऐसे, राइट, करेक्ट। नाउ सिमिलर केस, राइट, 6D तक ऐसा है, करेक्ट। नाउ 6D पे हम लोगों ने देखा कि y की वैल्यू फिर से y0 है, ओके, y0 है, और ये 9D तक जो है ये चलेगा ऐसा, राइट। नाउ क्या इट्स द सिमिलर केस अगेन, करेक्ट। तो यानी कि अगेन 9D पे इसकी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो हो जाएगी, यानी कि यस इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल, राइट, इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल, करेक्ट। तो क्या है इसमें, x इज इक्वल टू 1 पे हमारा पीरियोडिक सिग्नल है, सॉरी, x इज इक्वल टू 1 पे हमारा पीरियोडिक सिग्नल है, x इज इक्वल टू 0 पे नहीं था बॉस,
करेक्ट, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे TD पे y की वैल्यू y 0 ही थी। यानी कि इस एग्जाम इस ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखिए आप, राइट। तो इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, राइट, इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है? देखो कोई भी चेंज जो है, सी आउटपुट में चेंज जो है वो कब आएगा? 3D टाइम के बाद ही आएगा, ठीक है, 3D टाइम के बाद ही आएगा। आउटपुट में कोई भी चेंज जो है वो 3D टाइम के बाद ही आएगा, करेक्ट। यानी कि 0 से 1 जो है वो 3D टाइम के बाद ही होगा, करेक्ट, बेस्ड ऑन x, राइट। अगर x की वैल्यू 0 है तो फिर जो है वो इसका चेंज जो है वो होगा ही नहीं, राइट, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर 1 है मेरी, तो फिर 3D टाइम के बाद में y की वैल्यू क्या हो रही है? उसका कॉम्प्लीमेंट हो जा रही है, राइट। तो लेट अस से मैं स्टार्टिंग में y की वैल्यू को 0 ले लेता हूँ, तो फिर 3D टाइम के बाद में y की वैल्यू मेरी क्या हो जा रही है? 1 हो जा रही है, राइट। 6D पे क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। तो इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल, राइट। तो हैंस x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। x की वैल्यू 1, आंसर इज x की वैल्यू 1। क्या ये चीज आपको क्लियर है यार? क्या ये चीज आपको क्लियर है? ध्यान से देखिए, क्या ये चीज आपको क्लियर है? देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फिर कमेंट्स में लिख दीजिए, ठीक है ना। इसको अपन सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, राइट, है ना, कि x की 0 वैल्यू स्टार्टिंग में दे लो यार, राइट, और फिर 3 टाइम के बाद में देखो x की जो y की वैल्यू है वो सेम ही है, राइट। यानी कि सेम है तो यानी कि इज द सेम थिंग, राइट। तो फिर उसके बाद में y की वैल्यू सेम ही रहेगी। बट अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 3D टाइम के बाद में y की वैल्यू मेरी चेंज हो रही है, ये यानी कि x की वैल्यू 1 ही हो सकती है, राइट। तो ये भी इसको सोचने का तरीका हो सकता है। बट हाँ, आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज कि इसको अपन थोड़ा सा जनरलिस्टिक वे में कैसे कर सकते हैं, राइट, ठीक है। नाउ लेट अस टेक this particular problem. The gates G1 and G2 in the figure have propagation delays 10 nanosecond and 20 nanosecond. Okay, ये दिख रहा होगा। If the input Vi makes an abrupt change from logic 0 to 1 at t is equal to 0, ग्राफ आपके सामने, then the output waveform V0 is equal to what? V0 का आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा? तो इसमें ग्राफ के कॉन्सेप्ट आपको लगाने के, ठीक है, ठीक है ना, ग्राफ के कॉन्सेप्ट आपको लगाने के। कैसे लगाएंगे कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, ये जो मैंने ए जो लिखा हुआ है, राइट, ए का ग्राफ जो है वो कैसे होगा वो निकालेंगे अपन, राइट। तो ए का मतलब क्या है? ये कौन सा गेट है यार? ये मेरा नॉट गेट है, नॉट गेट है, राइट, करेक्ट। नॉर गेट में अगर दोनों इनपुट जो है वो सेम है, यानी कि वो क्या है? नॉर गेट है, करेक्ट। तो यानी कि ए जो है ना वो वी आई का कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट, ठीक है। बट क्या है इसमें? 10 नैनो सेकंड का डिले। तो इसमें प्रोसेस क्या हुई कि सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है वो देखो आप, है ना। ए की वैल्यू क्या है? वी आई का कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो वी आई का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे होगा वो निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। वी आई का ग्राफ जो है वो अपने पास में इसका कॉम्प्लीमेंट, राइट, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू 0 है। टी इज इक्वल टू 0 के पहले वी आई की वैल्यू क्या थी? 0 थी, राइट। हैंस इसकी वैल्यू वी आई के कॉम्प्लीमेंट में होगी 1, और ये ऐसे होगा हमारा ग्राफ, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है ना, ये तो ए इज इक्वल टू वी आई का बार है, राइट, राइट। बट द थिंग इज कि यहाँ पे प्रोपगेशन डिले भी तो आएगा यार 10 नैनो सेकेंड का। तो प्रोपगेशन डिले से मेरा जो ग्राफ है वो कैसे बन जाएगा? मेरा ग्राफ है वो 10 नैनो सेकेंड से शिफ्ट हो जाएगा, राइट, 10 नैनो सेकेंड से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ऑलवेज एक्चुअली रिमेंबर दिस कि फर्स्टली फाइंड आउट कि यार इस जो प्रोपगेशन डिले है इसको भूल ही जाओ आप, ठीक है ना। आउटपुट का ग्राफ जो है वो निकालो, फिर उसके बाद में ग्राफ को राइट साइड पे शिफ्ट करो बेस्ड ऑन द प्रोपगेशन डिले, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द प्रोपगेशन डिले। अच्छा, राइट में क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे जो है वो नहीं आ रही है, राइट। दोनों इनपुट्स जो है वो मेरे अगर जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे मैंने दिए हैं,
ओके। आउटपुट जो है वो मेरा t इज इक्वल टू 0 पे नहीं आ रहा है, आउटपुट जो है वो 10 नैनो सेकेंड्स पे आ रहा है, राइट 10 नैनो सेकेंड्स पे आ रहा है, सो इट इज एक्चुअली ग्रेटर देन द 0, राइट। तो 0 पे आई एम नॉट getting the output, I am getting the output at t is equal to 10 nanoseconds पे, right, इसके वजह से। बट जस्ट टू बी क्लियर, राइट, आपको राइट में शिफ्ट इसको करना है ग्राफ को, ठीक है। तो राइट में अगर आप इसको शिफ्ट जो है वो करेंगे, राइट, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि t इज इक्वल टू t0 प्लस 10 पे ये ट्रांजिशन जो है वो होगा, राइट, करेक्ट। कौन सा ट्रांजिशन? ये वाला ट्रांजिशन। और t इज इक्वल टू ये होगा t इज इक्वल टू t0 और ये t इज इक्वल टू t0 प्लस 10, तो t0 प्लस 10 पे, राइट, ये तो मैंने इसको खाली राइट पे शिफ्ट कर दिया, राइट। तो ये मेरा असल में a है, ओके। और b क्या है? b तो vi है, ठीक है ना। तो b क्या है मेरा? ये तो vi है, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 0, करेक्ट करेक्ट, ओके ओके ओके। नाउ डू द सेम थिंग विद द गेट G2। दोनों इनपुट्स के ग्राफ है मेरे पास में, राइट। V0 को निकालो, इसका प्रोपगेशन डिले को बिना देखे, ओके। तो V0 जो है वो क्या होगा? ये XOR है, राइट, करेक्ट, ये XOR है, t इज इक्वल टू 0 T0 और T0 प्लस 10, राइट। तो T0 के पहले जो है इसके वैल्यूज को देखो, a की वैल्यू क्या है? 1 है, b की वैल्यू क्या है? 0 है, XOR क्या होगा? 1 होगा T0 तक, ओके। नाउ T0 से T0 प्लस 10 तक देखो, a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है यार, यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी, ओके, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नाउ T0 प्लस 10 से देखो, है ना, T0 प्लस 10 के बाद से, सॉरी, T0 प्लस 10 के बाद से a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू तो 1 ही है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ओके। नाउ क्या ये आंसर है? नहीं, राइट, क्योंकि मैंने इसमें 20 नैनो सेकेंड्स का डिले इसमें लिया ही नहीं है, राइट। तो यानी कि आई हैव टू राइट शिफ्ट दिस ग्राफ, है ना, इसको आई हैव टू राइट शिफ्ट इट, यानी कि T0 प्लस 20 और T0 प्लस 20, तो यानी कि ये 30 आएगा, करेक्ट, T0 प्लस 30, राइट राइट। क्या लिख रहा हूँ मैं? T0 प्लस 20 और T0 प्लस 30, ये इसका ग्राफ है, ये इसका आंसर है, खत्म 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 खत्म, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। क्या निकालना था अपने को? आउटपुट का वेवफॉर्म ही तो निकालना था, करेक्ट। तो ये इसका आउटपुट का वेवफॉर्म है। क्या चीजें क्लियर है? तो सबसे पहले क्या है, प्रोपगेशन डिले को देखने का ही नहीं है भाई, है ना। इनपुट्स को देखो, इनपुट के हिसाब से सबसे पहले आउटपुट क्या आता है वो निकालो, फिर उसके बाद प्रोपगेशन डिले को देखते हुए राइट में शिफ्ट कर दो, बस खत्म, ओके। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये तो सिंपल होगा, ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। क्या है भैया क्वेश्चन? नॉर गेट्स है, राइट, बट ये नॉर गेट्स के दोनों इनपुट सेम ही, यानी कि इट इज एक्चुअली व्हाट? अ नॉट गेट। तो पिछला जो क्वेश्चन था, राइट, जो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नॉट गेट के साथ में, और जो ये वाला है वो सेम ही है। व्हाट वी नीड टू सी, वी नीड टू सी कि टोटल नंबर ऑफ द गेट्स इन द लूप क्या है, राइट। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? लूप्स में कितने गेट्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि भैया आउटपुट की वैल्यू रिवर्स तो होगी, हेंस इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल, राइट, करेक्ट, हेंस इट इज अ पीरियोडिक सिग्नल। कौन सा? इट का मतलब क्या है? V0 इज अ पीरियोडिक सिग्नल, राइट। क्यों? 5 है, 5 नॉट गेट्स है, 2 अगर मेरे पास में नॉट गेट्स हैं तो आउटपुट की वैल्यू तो भैया सेम ही होगी, राइट। 5 है अगर ऑड है अगर, तो फिर V0 की वैल्यू V0 बार होगी भैया, और कितने टाइम के बाद में होगी? इनके प्रोपगेशन डिले को जोड़ दीजिए आप, तो 10 10 10 10, 1 2 3 4 5, राइट। तो यानी कि 50 नैनो सेकेंड्स के बाद में V0 की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। तो यानी कि 50 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 50 100। सो लेट अस से V0 की वैल्यू 1 थी, राइट। 1 से 50 नैनो सेकेंड्स के बाद में वैल्यू चेंज हो रही है, फिर से 50 नैनो सेकेंड्स के बाद में वैल्यू चेंज हो रही है। इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल विद द टाइम पीरियड ऑफ 100 नैनो सेकेंड्स, राइट। तो इसकी
फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया, 1/100 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁹/10⁻², 10⁻7, यानी कि 10 मेगाहर्ट्ज। करेक्ट। इसका फॉर्मूला भी था, क्या था इसका फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 एन टीपीडी। टीपीडी क्या था, प्रोपोगेशन डिले। एन क्या था, नंबर ऑफ द नॉट गेट्स इन द लूप। करेक्ट, नॉट गेट्स इन द लूप इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू 5 इंटू 10। क्या ये सही है, इज इक्वल टू 100 नैनो सेकेंड, 10 मेगाहर्ट्ज। तो फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हो। ये फॉर्मूला कब है वैलिड, व्हेन एन की वैल्यू ऑड है तभी, राइट। और क्यों है आपको पता है, राइट। एन अगर ऑड है, नॉट गेट जो है आपके पास में ऑड नंबर में है, तभी आपके आउटपुट की वैल्यू कुछ तो कॉम्प्लीमेंट में जाएगी, राइट, कॉम्प्लीमेंट में जाएगी, हैंस करेक्ट। ओके, क्या ये चीज आपकी क्लियर है? Alright, now let me come to the last question in this, series of the जो propagation delay types के क्वेश्चन है उसमें। ओके, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे अपन लोग। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट कंपोज्ड ऑफ XOR गेट्स एंड नॉन इन्वर्टिंग बफर्स। ओके, इसका मतलब भी बताया उन्होंने। नॉन इन्वर्टिंग बफर्स हैव द प्रोपगेशन डिलेज ऑफ ये एंड ये। ओके, ये सर्किट में दिया हुआ है। बोथ XOR गेट्स एंड ऑल द वायर्स हैव द जीरो डिलेज। ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी किसी में भी कोई भी डिले नहीं है, XOR में भी डिले जो है वो नहीं है। अज्यूम ऑल द गेट्स इनपुट्स आउटपुट्स एंड वायर्स आर स्टेबल एट द लॉजिक लेवल 0 एट टाइम इज इक्वल टू 0। ये यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे सारे इनपुट्स पे और सारे आउटपुट्स पे वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, इफ द फॉलोइंग वेव फॉर्म, ये जो है ये हमारे पास में वेव फॉर्म है, इज बेसिकली अप्लाइड एट द इनपुट ए। इनपुट ए क्या है इसका, ये वाला इनपुट है, ये अगर हमने इसमें लगाए तो फिर हाउ मेनी ट्रांजिशंस, राइट, चेंज ऑफ द लॉजिक जो लेवल है ना, एट द आउटपुट बी, वो कितनी बार जो है वो हो रहा है फ्रॉम 0 to 10। ये क्वेश्चन काफी बड़ा सा है, बट ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाई? अगर आपकी ये जो क्वेश्चन है, राइट, द गेट्स G1 एंड जो G2 है, राइट, ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपका क्लियर है, ये क्वेश्चन अगर आपका क्लियर है, तो फिर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत जो है वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को देख लिया, हमारे पास में ये दो है, राइट, वी डोंट नीड जो लंबा चौड़ा, राइट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको क्वेश्चन को आपको डायग्रामेटिकली इतना कंप्रेस आपको कर देने का है कि आई कैन जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन बाय जस्ट लुकिंग एट दिस टू डायग्राम्स। एक जो है वो हमारा इसमें क्या है, एक जो है वो हमारे इसमें क्या है, ये ग्राफ है, और ये हमारा क्या है, ये ग्राफ है, क्या ग्राफ है, और ये है हमारा जो अपना क्या कहते हैं इसको, डिजिटल सर्क्यूट। ओके, चलो, तो बी का वेवफॉर्म जो है वो निकालेंगे, राइट, कि बी पे क्या है। करेक्ट। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले लॉजिक गेट्स के इनपुट को निकालिए, राइट, ठीक है ना। तो एक तो इनपुट जो है वो ये रहा, बट जो दूसरा इनपुट है, राइट, तो इसमें ये क्या, इसमें ये क्या है, ये बफर है, राइट, करेक्ट। तो ये इसमें 2 नैनो सेकंड का डिले है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले बी जो है वो ए के बराबर ये, बट इसमें 2 नैनो सेकंड्स का डिले है, राइट। तो यू जस्ट नीड टू शिफ्ट फॉर बी, यू नीड टू शिफ्ट द वेवफॉर्म ऑफ ए बाय 2 नैनो सेकंड्स। करेक्ट, ठीक है। तो मैं ए के वेवफॉर्म को ना मैं थोड़ा सा सिंपल वे में लिखता हूं मैं, ठीक है। मैं कैसे लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं मैं 1, ठीक है, राइट, ऐसे लिखता हूं मैं, करेक्ट। और बी जो है वो मेरा क्या आएगा, 2 नैनो सेकंड्स का डिले, राइट, तो यानी कि ऐसा आएगा मेरा 3, करेक्ट, 2 नैनो सेकंड्स का डिले, राइट। तो यानी कि जो 1 पे ट्रांजिशन है वो मेरा 3 पे होगा, 2 नैनो सेकंड्स का डिले, करेक्ट। ओके, ना इसका आउटपुट जो है वो निकालो आप,
XOR का, तो इसका आउटपुट जो है वो कैसे निकलेगा, करेक्ट। तो A और B, राइट, तो t इज इक्वल टू 1 तक जो है A और B की वैल्यू 0 ही है, तो यानी कि इसका आउटपुट भी 0 आएगा। 1 से लेकर के 3 तक, राइट, 1 से लेकर के 3 तक A की वैल्यू 1 है बट B की वैल्यू 0 है, करेक्ट। A की वैल्यू 1 है बट B की वैल्यू क्या है, 0 है, हेंस क्या आएगा इसका आंसर, 1 आएगा। फिर से 3 तक है ना, 3 तक। नाउ 3 के बाद में देखो 1 और 1, राइट, तो यानी कि 0 ही आएगा आउटपुट। ये मेरा इस पे आउटपुट है। क्या इसमें प्रोपोगेशन डिले है, नहीं है, हेंस आई डू नॉट नीड टू शिफ्ट द ग्राफ, करेक्ट, हेंस आई डू नॉट नीड टू शिफ्ट द ग्राफ, करेक्ट। अच्छा, राइट। नाउ यही जो ग्राफ है, ये एक जो मेरा इनपुट है x1, राइट, ये वाला है ग्राफ, राइट, क्योंकि हर किसी वायर में कोई भी प्रोपोगेशन डिले जो है वो नहीं है, राइट। और x2 क्या होगा, x2 क्या है असल में, x1 जो मेरा आ रहा है उसको मैं खाली 4 नैनोसेकंड के डिले से मैं इसको भेज रहा हूँ, राइट। तो यानी कि 4 नैनोसेकंड का डिले का मतलब क्या है, ऐसे होगा ये, क्या आपको समझ में आ रहा है, 4, राइट। तो 1 + 4 5 और 3 + 4 7, 4 नैनोसेकेंड्स का डिले है ना। मैं इसको खाली 4 से आगे बढ़ा रहा हूँ, 4 से आगे बढ़ा रहा हूँ। 1 पे जो वैल्यू है वो 5 पे होगी, +4, राइट, करेक्ट, ठीक है, ओके। नाउ XOR है, राइट, तो XOR गेट में मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसका आउटपुट जो है वो लिखता हूँ मैं, ओके। आउटपुट B, क्या आएगा इसका आउटपुट, क्या सिंपल था यार एकदम, ठीक है। 1 3 5 और 7, राइट। 1 से पहले 0 ही 0 ही था, तो 0 ही रहेगा। फिर 1 और 3 के बीच में 1 और 0 है, तो यानी कि 1 होगा, करेक्ट। फिर 3 से लेकर के 5 तक 0 है, फिर 5 से लेकर के 7 तक क्या है, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 और 0, राइट, तो 1 और 0 का XOR क्या होगा, 1 होगा, राइट। हेंस क्या मैं इसको ऐसे 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 लिख सकता हूँ, तो ये क्या है, B है मेरा, करेक्ट। क्या इसमें प्रोपोगेशन डिले है ये XOR में, नो, सो आई डू नॉट नीड टू शिफ्ट दिस ग्राफ, राइट, तो आई डू नॉट नीड टू शिफ्ट दिस ग्राफ, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, नाउ जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हाउ मेनी ट्रांजिशंस एट B ड्यूरिंग द इंटरवल फ्रॉम 0 to 10, राइट, तो 0 से लेकर के 10 तक, राइट, इसमें कितने ट्रांजिशन है वो मेरे को देखने के। तो पहला ट्रांजिशन तो ये रहा कि 0 से लेकर के वो 1 तक, राइट, एक ये रहा, एक 1 के बाद में 0 है, दूसरा, फिर उसके बाद में 0 से लेकर के 1 तक, फिर उसके बाद में 1 से लेकर के 0 तक, तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका, 4 ट्रांजिशंस आर देयर। क्या चीजें समझ में आ रही हैं आपको। तो ये थे कुछ कुछ गेट के बहुत अच्छे प्रॉब्लम जो कि 2000 2006 2-3, राइट, उस टाइम पे ये थे। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं, क्या चीजें डिफिकल्ट है क्या, बता दो। क्या पहला क्वेश्चन क्लियर था, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि खाली t इज इक्वल टू 0 पे गया है, t इज इक्वल टू TD पे क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, वो हम लोगों ने देखा, राइट। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने इसमें क्या किया कि भैया सबसे पहले किसी भी गेट का इनपुट का जो वेव फॉर्म है वो निकालो, उसका ग्राफ जो है वो निकालो, फिर उसके बाद में आउटपुट का ग्राफ जो है वो निकालो, ठीक है। फिर उस आउटपुट ग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट करो बेस्ड ऑन द प्रोपोगेशन डिले। अगर प्रोपोगेशन डिले ही नहीं है तो फिर नॉट नीड टू शिफ्ट द आउटपुट ग्राफ, ठीक है। ये चीज़ थी इसमें। थर्ड जो है वो तो सिंपल ही था, राइट। और फोर्थ में भी सेम ही चीज़ जो है वो हम लोगों ने की, जो कि हमने किस में की थी, सेकंड वाले क्वेश्चन में की थी आज के, राइट। नाउ लेट मी कम टू द प्रीवियस क्लास का नैंड और नॉर जो गेट्स है, राइट, उसके ऊपर ये क्वेश्चन को देखिए आप। क्या क्वेश्चन है, minimum number of 2 input NAND gates required for the implementation of this function f a b bar c। कैसे करोगे, मिनिमम यार, है ना।
देखो नैंड गेट है राइट यार, नैंड गेट है ना, नैंड गेट, यानी कि कुछ ना कुछ तो डॉट के फॉर्म में तो रहना ही चाहिए अगर नैंड गेट से रिप्रेजेंट जो है वो मेरे को करने का है। तो यस हाँ, एफ में डॉट ऑपरेशन तो है राइट, करेक्ट, एफ में डॉट ऑपरेशन तो है, ठीक है, एफ में डॉट ऑपरेशन तो है। अच्छा, है। कैसे कर सकता हूँ यार मैं इसको, बताओ बताओ बताओ, कैसे कर सकता हूँ इसको? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए सी डॉट बी बार, हाँ क्योंकि कम्यूटेटिव है ऑपरेशन राइट, एंड और ये क्या है, एक्स और एक्स नॉर, ये सारे मेरे क्या है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, नॉन नैंड नॉर, ये सारे के सारे कम्यूटेटिव ऑपरेशन इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था, ओके बाय द वे। ऑलराइट, तो ए सी डॉट बी बार राइट, करेक्ट, इसको मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ? क्या मैंने एंड गेट का इंप्लीमेंटेशन नैंड गेट से देखा था? एंड गेट का इंप्लीमेंटेशन मैंने नैंड गेट से तो देखा ही था यार, ऑफ कोर्स, करेक्ट। कैसा था? ऐसा था, यानी कि लेटर से एक अगर जो इनपुट है वो मेरा ए सी है और जो दूसरा इनपुट है वो मेरा बी बार है, तो आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी मेरी, ए सी डॉट बी बार, यानी कि एफ आएगी, ओके ठीक है। नाउ क्या इसका आंसर 2 है? नो राइट, ए और ए सी को मैं किस वे में नैंड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो देखने का है, बी बार को कैसे कर सकता हूँ वो देखने का है राइट, करेक्ट। ना ए सी को मैं कैसे कर सकता हूँ, ए सी क्या है असल में, एंड ऑपरेशन ही तो है यार। तो यानी कि ए सी को मैं क्या इस तरीके से फिर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये आएगा मेरा ए सी, और बी बार राइट, इट्स कॉम्प्लीमेंट राइट, तो क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट में इसको कर सकता हूँ? अरे हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट, बस खत्म फिर। ये क्या है, ए सी डॉट बी बार राइट, क्यों? क्योंकि ए सी और ये बी बार और ये ए सी बी बार, हेंस आंसर क्या आ रहा है इसका, मिनिमम नंबर ऑफ द नैंड गेट्स, 1 2 3 4 5, 5 आंसर आ रहा है इसका। कैसे 5 ही मिनिमम क्यों? क्योंकि भैया एक्सप्रेशन राइट, एक्सप्रेशन में क्या है, डॉट ऑपरेशन ही है राइट, ठीक है ना, डॉट ऑपरेशन ही है, करेक्ट, डॉट ऑपरेशन है, यानी कि एंड ही ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन का इम्प्लीमेंटेशन मैंने नैंड से देखा था राइट, तो उसी को इस्तेमाल करके इससे कम में नहीं हो सकता राइट, ठीक है ना, करेक्ट, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है क्या, इसके ऊपर में आपको और भी क्लैरिटी आएंगी व्हेन वी सॉल्व मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखिए अभी, भैया 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 क्या है ये सर, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बार प्लस जेड बार डॉट एक्स प्लस वाई, मिनिमम नंबर ऑफ द टू इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज द फंक्शन एफ। कैसे करेंगे सॉल्व? मैंने आपको क्या कहा था कि जितना हो सके उतना आपको डॉट बताने का राइट, तो एक डॉट तो यहाँ पे है, एक डॉट तो यहाँ पे है, क्या मैं और डॉट्स भी ला सकता हूं इसमें? हाँ मैं बिल्कुल ला सकता हूँ राइट, मैं कैसे ला सकता हूँ, डब्ल्यू बार प्लस जेड बार को क्या मैं डब्ल्यू डॉट जेड का होल बार लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ राइट, क्यों नहीं लिख सकता यार, क्यों नहीं लिख सकता मैं? डी मॉर्गन्स लॉ का तो इस्तेमाल जो है वो मैं यहाँ पे कर ही सकता हूँ राइट, क्यों नहीं कर सकता यार, क्यों नहीं कर सकता मैं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सर क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें सर, कैसे करें? देखिए, लेटर से एम को मैं डब्ल्यू जेड का बार लेता हूँ राइट, तो ये क्या होगा, एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, एम डॉट एक्स प्लस एम डॉट वाई, करेक्ट।
मेरे को नैंड गेट से चाहिए यार, है ना। तो यानी कि कुछ तो अगर ऊपर में और सॉरी जो नॉट हो वो बड़ा सा हो, राइट, तो फिर जो मेरा काम है वो काफ़ी आसानी से हो सकता है, राइट। एम एक्स प्लस एम वाई को डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ यार? बिल्कुल लिख सकता हूँ भैया, बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट। ये कुछ तो क्लिक आपको हुआ, कुछ तो क्लिक आपको हुआ, कुछ तो क्लिक हुआ, ओके। यानी कि m को अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं, राइट, वाई जेड बार डॉट एक्स का बार, फिर से डब्ल्यू जेड बार डॉट वाई का होल बार और इसका बार। क्या टोटल अभी डॉट के फॉर्म में मेरा आ चुका है? टोटल डॉट के फॉर्म में आ चुका है मेरा तो यार, और ऊपर में नॉट है भी, राइट। अच्छा, आप जो है इसमें ये कह सकते हो कि सर आपने x प्लस वाई को भी तो आप जो है ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? x बार डॉट वाई बार का बार, हाँ मैं लिख सकता हूँ इसको। बट फिर क्या होगा ना कि हमारे पास में ऊपर में बड़ा सा नॉट गेट जो है वो रहेगा नहीं ना बच्चे, करेक्ट। नैंड गेट के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ द नैंड जो गेट्स है वो हो। इसमें क्या होगा, इसमें ठीक है मैं इसमें बड़ा सा ऐसा करके लगा मैं सकता हूँ, राइट, ऐसे और ऐसे दो नैंड गेट्स, राइट, करेक्ट। बट फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये देखो x का नॉट है इसमें, y का भी इसमें नॉट है, राइट। नॉट गेट के लिए आई वुड नीड वन नैंड गेट, राइट। मैं क्या है ना, क्या है कि जितना कॉम्प्लीमेंट जो है वो कम हो मैं उतना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे नैंड गेट जो है वो मेरे इसमें बच रहे हैं, करेक्ट। नॉट अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा एक जो नैंड गेट है वो तो जो कंज्यूम है वो तो हो ही रहा है, करेक्ट। तो यानी कि मैं अगर इसमें भी देखूँ अगर, राइट, करेक्ट, सो से डब्ल्यू जेड बार डॉट एक्स बार डॉट वाई बार, राइट, करेक्ट। एक्स बार के लिए एक, वाई बार के लिए एक, और ये नॉट के लिए जो है एक और, तो टोटल तीन, ठीक है। तीन जो है इसमें लग गए, इसमें मेरे एक इसमें चार, ठीक है। और फिर और दो जो है एक्स्ट्रा नॉट ऑपरेशन जो है आई हैव टू डू, करेक्ट, करेक्ट। तो यानी कि छः इसमें लग रहे हैं, छः इसमें लग रहे हैं। और अगर मैं इसमें देखूँ, राइट, इस पे देखते हैं अभी, इस पे कितने लग रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो एक तो डब्ल्यू जेड बार को सबसे पहले देखते हैं ना, तो या तो ये है डब्ल्यू, ये मेरा ये हो रहा है, ठीक है ना, ये डब्ल्यू जेड बार है, ठीक है। नाउ ये जो है ना ये दो इसमें है, राइट, तो यानी कि दो इनपुट्स में, और ये भी जो है वो मेरा नैंड ऑपरेशन ही है, तो यानी कि एक्स और ये नैंड ऑपरेशन है, ठीक है ना। कैसे नॉन्ड ऑपरेशन है यार? ये क्या है? ये मेरा डब्ल्यू जेड बार है, तो डब्ल्यू जेड बार डॉट एक्स का बार, डब्ल्यू जेड बार डॉट एक्स का बार, यानी कि ये वाला मेरा कवर हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे ये वाला मेरा कवर हो रहा है। और फिर इस पे क्या है? इस पे फिर से नॉट गेट है। क्यों? क्योंकि डॉट के बाद में फिर से ऊपर में क्या है मेरा? नॉट गेट है। यानी कि इसमें कितने लग रहे हैं यार? 1 2 3 4 ही लग रहे हैं मेरे को खाली नॉट गेट्स। इससे कम नहीं हो सकता बच्चे। ठीक है, गेट में इसी टाइप के क्वेश्चन जो है इससे सिंपल ही आएंगे वैसे तो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ, क्या बोला? नैंड है अगर, राइट, तो फिर आपको ट्राई करने का है कि मैक्सिमम डॉट ऑपरेशन हो और नॉट जो ऑपरेशन है, राइट, एक किसी वेरिएबल पे वो कम से कम, कम से कम। इसके वजह से ही हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक्स प्लस वाई को डी मॉर्गन्स लॉ से एक्स बार डॉट वाई बार से वो हम लोगों ने उसको रिप्लेस नहीं किया, राइट। ठीक है, क्या चीज़ें क्लियर है? एक और क्वेश्चन को देखते हैं, राइट। तो 4 इसमें क्या है? आंसर क्या होगा इसका? 4। और ये उसका इम्प्लीमेंटेशन है, करेक्ट। ये उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन? इसको देखो आप, y इज इक्वल टू सी प्लस ए बी। नाउ
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नॉर गेट से, राइट। तो नॉर गेट में क्या है कि मैं इसको चाहता हूँ यार कि ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, प्लस जो है ऑपरेशन जो है वो वो मेरे पास में हो, प्लस ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। नैंड के केस में क्या था, डॉट ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो मैं चाहता था। नॉर के केस में क्या है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लस ऑपरेशन में चाहता हूँ, राइट। कैसे होगा, क्या मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगा सर? हाँ बिल्कुल, सी प्लस ए डॉट सी प्लस बी। तो यहाँ पे मैंने एक और गेट से दो जो प्लस ऑपरेशन है वो तो मैंने ला ही लिया। क्या मैं इस डॉट को भी प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाँ, किससे? डी मॉर्गन्स लॉ से। वाह सर, राइट। सी प्लस बी बार और इसका बार। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? बिल्कुल, राइट राइट। और इसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर में नॉट गेट भी नहीं है अलग से, राइट। हेंस इट इज अ मिनिमलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो यानी कि इसको क्या मैं इस तरीके से, तो नॉर गेट्स, राइट, नॉर गेट जो है वो कैसे, एक तो मेरा इनपुट सी रहा और जो दूसरा है वो मेरा क्या है, ए है, राइट, ए। इस पे क्या है, नॉर ऑपरेशन जो है इस पे हो रहा है, करेक्ट। इस पे क्या है, बी है, तो इस पे भी नॉर ऑपरेशन मेरा हो रहा है। और ये दोनों पे, राइट, इसका आउटपुट क्या है, सी प्लस ए बार, और इसका आउटपुट क्या है, सी प्लस बी बार। और इन दोनों पे क्या हो रहा है, फिर से नॉर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि प्लस के बाद में नॉट है, राइट। प्लस के बाद में क्या है, नॉट है, करेक्ट। तो यानी कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरा, ये इसका क्या हो गया मेरा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरा। तो यानी कि इसमें कितने आंसर, इसका क्या है आंसर, इसका खाली तीन ही, थ्री नॉर गेट से मैं इस जो ये मेरा इक्वेशन है वो वाई को मैं एक्सप्रेशन को सी प्लस से ए बी के एक्सप्रेशन को मैं थ्री लॉजिक गेट से, थ्री नॉर गेट से क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल। और ये मिनिमम क्यों है, क्योंकि इसमें एक भी वेरिएबल जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में नहीं है। क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रहता तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेरा नॉर गेट तो लगता ही लगता, राइट, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, क्या चीज़ें क्लियर हैं? इसके पहले क्या था, डब्ल्यू बार प्लस जेड बार डॉट एक्स प्लस वाई, राइट। तो इसमें क्योंकि नैंड था तो मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट ऑपरेशन हो, राइट। और एक और चीज़ मैं चाहता था कि यार किसी भी वेरिएबल पे ना नॉट गेट ना हो, राइट। तो डब्ल्यू बार प्लस जेड बार को ही मैंने डी मॉर्गन्स लॉ से क्यों इसको चुना है, क्योंकि ये डब्ल्यू बार प्लस जेड बार है, राइट। मैं अगर इसको डी मॉर्गन्स लॉ से लाऊंगा तो ये डब्ल्यू डॉट जेड का एंड होगा, यानी कि इसमें खाली एक ही नैंड ऑपरेशन जो है वो मेरा लगेगा। अगर ये डब्ल्यू बार डॉट जेड बार का बार होता तो फिर इसमें कितने लगते, तीन लगते, राइट। क्यों, डब्ल्यू बार के लिए एक, जेड बार के लिए एक और नैंड के लिए फिर से एक, राइट। हेंस मैंने डब्ल्यू बार प्लस जो जेड बार है उसको ऐसे लिखा, फिर उसके बाद में एक्स प्लस वाई, राइट। मैं एक्स प्लस वाई को क्या मैं, हाँ, एक्स बार डॉट वाई बार का कॉम्प्लीमेंट भी होता था, हाँ। बट क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट था तो आई ट्राई टू अवॉइड इट, राइट। तो मैंने इसमें क्या किया, इसको एक्सपांड जो है वो मैंने किया, और फिर उसके बाद में एम एक्स बार डॉट एम वाई बार के फॉर्म में उसको मैंने रिप्रेजेंट किया, करेक्ट, करेक्ट। क्या चीज़ें क्लियर है यार, क्या चीज़ें क्लियर हैं यार? अच्छा, इसको ना ये जो सर्किट है, राइट, इसको अगर आप इसमें देखोगे तो ये क्या है, इसमें दो लेवल्स है, राइट, एक्चुअली। इसमें आप जो है वो वैसे कह सकते हो कि थ्री लेवल्स है, ये भी है। बट ना लेटेस्ट से अगर आपके पास में ये इनपुट लाइक ये जो दो नैंड गेट से इनके अगर इनपुट जो है वो अगर आपके पास में होते हैं, राइट, तो यू कैन से, राइट, कि ये टू लेवल नैंड नैंड सर्किट है ये। इसको आप जो है वो थ्री लेवल नैंड नैंड सर्किट भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नो नीड टू वरी, ठीक है, नो नीड टू वरी। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और चीज़, एक और चीज़। नहीं ठीक है, छोड़ो, कोई नहीं।
ठीक है, ये हो गया। हमने सी प्लस ए बी भी देख लिया। ठीक है, सी प्लस ए बी भी जो है वो हम लोगों ने देख लिया। नाउ वी विल सी ये वाला जो क्वेश्चन है वो देखो आप। आइडेंटिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ द टू इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज टू इनपुट एक्सॉर गेट्स। एक्सॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन हमको नैंड गेट से करने का है। और का देखा था हम लोगों ने, एंड का देखा था, नॉट का देखा था, बट हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एक्सॉर यूजिंग द मिनिमम। ठीक है ना। सो लेट अस, अच्छा टू इनपुट सी है, ठीक है, टू इनपुट सी है, तो क्या मैं एक्सॉर को ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी बार प्लस ए बार बी। करेक्ट। ना क्योंकि नैंड है, राइट, मैं क्या चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो मेरे पास में, डॉट ऑपरेशन हो रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डॉट ऑपरेशन हो, ये मैं चाहता हूँ, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डॉट ऑपरेशन हो, वो मैं चाहता हूँ। नाउ यू कैन से कि डॉट ऑपरेशन जो है, यू नो, अब मेरे पास में यहाँ पे है ए बी बार में है और ए बार बी में है, बट क्या है ना दोस्तों कि मैं बीच में चाहता हूँ, यू नो, बीच में चाहता हूँ मैं नॉट क्या क्या कहते हैं कि डॉट ऑपरेशन। तो बीच में कैसे होगा यार, बीच में तो भैया एक ही वे से होगा। अच्छा ये एक्सॉर है, राइट, तो एक्सॉर का हम लोगों ने इस वे में भी हम लोगों ने ये देखा था, राइट, कि ये इसका क्या है, एसओपी फॉर्म है और ये इसका पीओएस फॉर्म है। ये चीज़ आपको याद में रखनी है, राइट, ये हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर्स में देखी थी कि पीओएस फॉर्म और इसका एसओपी फॉर्म है एक्सॉर का, राइट। ठीक है, तो बीच में जो है वो डॉट आ गया, बट सर आपने तो यार क्या कर दिया आपने, इसके पहले दो डॉट्स थे, इसमें तो खाली एक ही डॉट है, तो इसको कैसे करेंगे आप, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बीच में डॉट्स को लाने की कोशिश आपको करनी की है, राइट ना। फिर से आप जो है इसमें डॉट्स को ला सकते हो, हाँ, ए प्लस बी डॉट, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने ए प्लस बी को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं कॉम्प्लीमेंट्स को अवॉइड करना चाहता हूँ, राइट, ठीक है ना। तो ए बार प्लस बी बार को मैंने लिखा ए बी बार का बार ना, ये तो हम लोगों ने देखा था यार, करेक्ट, इसमें देखा था हम लोगों ने ऐसा, करेक्ट, करेक्ट, ए बी बार ए प्लस बी, करेक्ट, इसी टाइप का हम लोगों ने कुछ तो देखा था, राइट, करेक्ट। यानी कि इसको क्या मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको क्या मैं ए बी बार डॉट ए प्लस ए बी बार डॉट बी, क्या मैं इसको डी मॉर्गन्स लॉ से एक्सपांड करके ए बी बार ए का बार डॉट ए बी बार डॉट बी का बार, इसका बार मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों। क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ए बी, ठीक है, इसका नैंड, इसका ये होगा ए बी बार, तो ए बी बार जो है वो मेरे पास में आ गया। नाउ ए ऊपर से और बी जो है वो नीचे से, ऐसे, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये पहला ये एक्सप्रेशन इससे आएगा और ये एक्सप्रेशन जो है वो इससे आएगा और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इससे आएगा और फिर से इसके बाद में होगा नैंड, यानी कि किस में कितने लेयर हैं, 4। आंसर क्या है इसका, 4 नैंड गेट्स आर बेसिकली रिक्वायर्ड। क्या चीज़ें क्लियर हैं, इसी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन तो है, सेम ही क्वेश्चन तो है, राइट, सेम ही क्वेश्चन तो है यार, सेम ही क्वेश्चन है, और क्या, सेम ही क्वेश्चन तो है, तो 4, ठीक है, चीज़ें क्लियर है। अब ये देखो आप, आइडेंटिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ द टू इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज टू इनपुट एक्स नॉर गेट। सिंपल है, क्या होता है, क्या होता है, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स नॉर बी, राइट। इसको क्या मैं ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट कह सकता हूँ ना। एक्स और को हमने देखा था, एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स और बी में कितना, मिनिमम 4 इनपुट, सॉरी मिनिमम 4 NAND gates were required।
ना, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा नॉट है राइट, एक्स्ट्रा नॉट के लिए कितना, वन मोर नैंड गेट विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि नॉट गेट को मैं एक नैंड गेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। हेंस कितने, आंसर क्या होगा इसका, 5। क्या सिंपल था, क्या सिंपल था, क्या सिंपल था। ओके, ये तो रहा ये, ठीक है ना, 5 राइट। बट लेटेस्ट से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे पास में होती ना, ठीक है ना। तो y को मैं कैसे लिखता, एक्स नॉर के केस में ए बी प्लस ए बार बी बार राइट ना। मैंने आपको क्या कहा था कि बीच में यार मैं चाहता हूं कि मेरा डॉट ऑपरेशन हो नैंड गेट के केस में राइट। तो इसका हम लोगों ने ये देखा था, इसका पीओएस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन ए प्लस बी बार, करेक्ट ना। मैंने यहाँ पे डॉट की संख्या कम कर दी है, मैं इसमें डॉट की संख्या को और मैं ज़्यादा इसमें बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं इसमें किसी भी कॉम्प्लीमेंट तो या तो मैं इसको डी मॉर्गन्स लॉ से लिखूं या फिर मैं इसको डी मॉर्गन्स लॉ से लिखूं, दोनों के केस में सेम ही, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन में एक पे तो नॉट है राइट, तो कुछ भी इसमें असर जो है वो होगा नहीं राइट। तो यानी कि क्या होगा, ए बार डॉट बी का बार, करेक्ट। तो सेम ही तो चीज़ है राइट, ठीक है ना, जो हम लोगों ने इसमें की थी सेम ही तो चीज़ है यहाँ पे, करेक्ट। तो कैसे होगा, ये क्या होगा, ये असल में कैसे होगा, ए बार बी का बार डॉट ए बार प्लस ए बार बी का बार डॉट बी, ये क्या होगा। तो इसको मैं फिर से डी मॉर्गन्स लॉ से मैं इसको ऐसे सेग्रीगेट कर सकता हूँ राइट, करेक्ट। कैसे सेग्रीगेट में कर सकता हूँ, ऐसे, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है राइट। तो लेट मी जस्ट टेक m की वैल्यू को मैं क्या ले रहा हूँ, ए बार बी का बार मैं ले रहा हूँ राइट। तो यानी कि ये क्या होगा, m ए बार प्लस m बी बार, एम बी सॉरी। तो यानी कि ये क्या होगा, ऐसे बार m बी बार इसका बार, करेक्ट। तो यानी कि ये क्या होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं कैसे कर सकता हूँ राइट। तो यानी कि सबसे पहला आएगा भैया ए बार और m नॉट गेट राइट, फिर से क्या आएगा b और m का नॉट गेट। तो ये क्या आएगा, m ए बार का बार और ये आएगा m b का बार, फिर से इसमें मेरा क्या है, नैंड गेट है। तो यानी कि 3 तो मेरे ये हो गए राइट, 3 तो मेरे ये हो गए, ठीक है ना, 3 तो मेरे ये हो गए राइट। नाउ m राइट, m को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट इसको कर सकता हूँ, मैं m को क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट मैं कर सकता हूँ। तो यानी कि एक ये 3 ये एक और ए बार को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फिर से एक, तो ऐसे टोटल 5 राइट। क्या चीज़ें क्लियर है, आप जो है इसको देख सकते हो राइट। क्योंकि ए बार राइट, ए बार का तो मैं इस्तेमाल इसमें भी कर एम बार में जो ए बार है उसका इस्तेमाल मैं दूसरी जगह पे भी कर सकता हूँ राइट, ठीक है। तो अलग से आई वांट द मिनिमम नंबर ऑफ द नैंड गेट्स राइट, वो इसमें चीज़ तो 5 राइट। क्या क्लियर है चीज़ है, ये क्वेश्चन को देखो अब अभी, 2 इनपुट नॉर गेट्स required for implementation of 2 input XNOR। क्या है यहाँ पे नॉर गेट से राइट। तो नॉर गेट में क्या चाहता हूँ मैं सबसे पहले बीच में ना और ऑपरेशन में चाहता हूँ, ठीक है। वो देखो बीच में क्या है, और ऑपरेशन को चाहता हूँ मैं, बीच में किसको चाहता हूँ मैं, और ऑपरेशन को चाहता हूँ मैं। बीच में किस चीज़ को चाहता हूँ यार, मैं बीच में चाहता हूँ और ऑपरेशन को चाहता हूँ मैं। y इज एक्सनॉर है राइट। तो यानी कि ए बी प्लस ए बार बी बार इसको, ठीक है ना। तो बीच में तो सर और तो है यार, बीच में और तो है, ठीक है और है, बट मैं और के काउंट्स को बढ़ाना चाहता हूँ,
तो कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ से? कैसे? कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं इसको? पीओएस फॉर्म में रख सकता हूँ मैं? हाँ, क्या दो और ऑपरेशन जो है इसमें आ गए? यस। बट सर इसमें फिर से प्लस जो है जो डॉट है वो बीच में आ गया, तो फिर इसको कैसे? तो फिर इसको डी मॉर्गन लॉ से फिर से देखो आप इसको, ए बार प्लस बी का बार प्लस ए प्लस बी बार का बार इसका बार। क्या ये ठीक है? एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। यानी कि मैं इसको ए बार बी और ए बी बार प्लस से इसका और आउटपुट सही है। तो यानी कि 3 ए बार के लिए 1 और बी बार के लिए 1, यानी कि 3 + 1 इज इक्वल टू 5। 5 जो है वो मिनिमम तो लगने ही लगने हैं भैया। 5 क्या ये आंसर इसका सही है? देखते हैं, राइट। मैं इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश मैं करता हूँ, राइट। y इज इक्वल टू क्या था हमारा? ए बी प्लस ए बार बी बार था, राइट। करेक्ट। मैंने क्या कहा कि यार मैं ना क्या चाहता हूँ, मैं ना यार लेटस से कि m को क्या m इज इक्वल टू ए बार बी बार में लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि इसको मैं a प्लस बी बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये मेरा एक ही नॉर गेट से रिप्रेजेंट जो है ना वो हो रहा है असल में, राइट। तो यानी कि मैं इसको ए बी प्लस एम ऐसे में ले सकता हूँ। y इज इक्वल टू कैसे में ले सकता हूँ इसको? क्या मैं ऐसे फिर से लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम चीज़ जो है वो की थी, राइट दोस्तों। करेक्ट। कुछ कुछ, राइट, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने दोनों केस में सेम ही की थी। बट ना ऊपर वाले केस में प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे हम लोगों के पास में वेरिएबल्स के ऊपर में कॉम्प्लीमेंट थे यार, है ना। यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे ना तो किसी भी वेरिएबल पे नहीं है कॉम्प्लीमेंट। एम में भी देखोगे अगर आप तो किसी भी वेरिएबल पे नहीं है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसको क्या मैं m प्लस ए बार प्लस एम प्लस बी बार का बार में ले सकता हूँ? हाँ ना। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे होगा? a, ठीक है, फिर उसके बाद में m। तो ऐसे ही तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगा, करेक्ट, बी एम, और फिर ये बड़ा सा आएगा मेरा नॉर गेट, राइट। तो ये होगा मेरा आउटपुट। और m जो है वो क्या है असल में? m जो है वो मेरा एक ही तो इसमें ये है, इसमें क्योंकि a बार और b बार है इसके वजह से दो मेरे क्या लग रहे हैं एक्स्ट्रा। दो मेरे क्या लग रहे हैं भाई साहब? दो मेरे नॉर गेट्स जो है वो लग रही हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें टोटल काउंट जो है वो 5 है इस पर्टिकुलर की केस में। बट अगर आप इसमें देखोगे, राइट, तो 3 और ये m जो है वो दोनों तो सेम ही है, राइट। और इसके लिए एक ही लग रहा है, यानी कि इसमें आएगा मेरी वैल्यू 4। इसमें वैल्यू क्या आ रही है मेरी? 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरा क्या है? 4 है। इसका आंसर 5 जो है वो नहीं है मेरा, 5 नहीं। इसका आंसर क्या है? ट्रू 4 है। अरे क्यों है? मैं क्या चाहता हूँ? मैं असल में दो चीज़ें चाहता हूँ यार, है ना। नैंड गेट है, राइट, नैंड गेट है। तो मैं चाहता हूँ कि यार पे बीच में डॉट ऑपरेशन, और डॉट ऑपरेशन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ, करेक्ट। मैं इसमें ये भी चाहता हूँ कि कोई भी वेरिएबल जो है वो कॉम्प्लीमेंट में ना हो। हाँ, वो नैंड गेट हो, ए डॉट बी का बार हो, बट ए बार डॉट बी ऐसा करके कुछ, यानी कि किसी भी वेरिएबल पे अलग से कॉम्प्लीमेंट ना हो। मैं ऐसे वेरिएबल्स को मिनिमम में चाहता हूँ, राइट। और नॉर के केस में क्या चाहता हूँ मैं?
नॉर के केस में एक तो बीच में प्लस में जाता हूँ, प्लस का काउंट मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, तो उस केस में पी ओ एस एस ओ पी जो है उसमें आपको खेलने का है, राइट। और उसमें आपको ये भी चीज़ को ध्यान में रखने का है कि यार ठीक है, राइट। डी मॉर्गन्स लॉ को मैं ऐसे ही उस पर नहीं लगा सकता हूँ, कुछ तो दिमाग जो है वो मेरे को लगाने का है कि यार आई वांट कि इस पे जो वेरिएबल है उस पे कॉम्प्लीमेंट जो है वो ना हो, तो ये उसका बेहतरीन एग्जाम्पल था। y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी, तो ए बार बी बार को मैं ए प्लस बी बार में लिख सकता हूँ, राइट। क्या मैं उसको m लिख सकता हूँ? यस। फिर उसको मैंने ऐसे कर सकता हूँ, राइट, करेक्ट। ये टाइप्स के क्वेश्चंस, राइट, ये टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये टाइप्स के क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट अस से इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि भैया एक्सऑर का इंप्लीमेंट जो है वो कीजिए आप नॉर गेट से, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ द नॉर गेट्स जो है वो कितने लगेंगे। नाउ एक्स नॉर मिनिमम कितने हैं? 4 हैं, तो फिर एक्स ऑर के केस में कितना होगा? एक्स ऑर यूजिंग नॉर, ये कितने होंगे? 5, राइट। एक्स नॉर के लिए 4 और एक्स्ट्रा नॉट गेट जो है वो लगेगा आपको, करेक्ट। 2 इनपुट से तो है, तो 2 इनपुट्स के केस में ए एक्स ऑर बी इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यानी कि एक्स्ट्रा नॉट गेट जो है वो मेरा लग रहा है, और नॉट गेट का इम्प्लीमेंटेशन मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? एक्स्ट्रा एक और नॉर गेट से कर सकता हूँ, राइट। तो 5 मिनिमम काउंट, ठीक है। क्या चीज़ें क्लियर है? क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? तो पैटर्न जो है वो देखिए आप, राइट। पैटर्न जो है इसी टाइप में रह सकते जा, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इन्हीं टाइप्स के पैटर्न में होंगे, करेक्ट। क्या चीज़ आपको मैंने क्या बताई थी कि यार क्या चाहता हूँ मैं नैंड के केस में? एक तो डॉट ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, आई एम प्रीफरिंग कि डॉट जो ऑपरेशन है वो बीच में हो, राइट। मैं चाहता हूँ कि किसी भी वेरिएबल पे नॉट ऑपरेशन जो है वो ना हो, लाइक नैंड ऑपरेशन है तो डब्ल्यू जेड उसके ऊपर में बार हो, बट डब्ल्यू बार जो है वो ना हो, उस तरीके से। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखने का है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ डिजिटल लॉजिक, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने एक जो टेबल है, राइट, वो लिखता हूँ मैं, ठीक है। टेबल को लिखता हूँ मैं, क्या टेबल को लिखता हूँ मैं? इस टेबल को लिख रहा हूँ मैं। हमने अभी तक कौन कौन से गेट्स को देखे? हमने अभी तक क्या क्या गेट्स को देखा? थोड़ा सा ना मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। कौन कौन सी गेट्स को हम लोगों ने देखा था? हम लोगों ने नॉट गेट को देखा, एंड गेट को देखा, और गेट को देखा, नैंड को देखा, नॉर को देखा, एक्सऑर को देखा, एक्स नॉर को देखा, राइट। क्या हम लोगों ने ये सारे के सारे गेट्स को देखा है? बिल्कुल। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड, 2 इनपुट्स है, नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। और यहां पे मैं लिख रहा हूं मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट्स नॉर गेट्स रिक्वायर्ड। ओके, तो ये तो जानते ही हैं हम लोग, इसमें 1 लगेगा, इसमें 2 लगेंगे क्योंकि एंड है नैंड से, और के केस में 3 लगेंगे, करेक्ट। नैंड का नैंड से रिप्रेजेंटेशन तो क्या ही होगा, ठीक है। नॉर यूजिंग नैंड, राइट। तो और जो है वो हम लोगों ने देखा था कि भैया 3 से, तो यानी कि नॉर जो है वो किससे होगा? 4 से होगा, करेक्ट। एक्सॉर का हम लोगों ने अभी देखा, एक्सॉर
यूजिंग नैंड गेट्स, राइट। एक्सऑर यूजिंग नैंड गेट्स जो है वो हम लोगों ने देखा, एक्सऑर यूजिंग नैंड गेट्स हम लोगों ने देखा, कहाँ पे देखा, नीचे 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 नीचे, एक्सऑर यूजिंग द नैंड गेट्स। तो इसमें कितने थे हमारे, 4 थे, राइट। इसमें 4 थे हमारे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 4। और एक्स नॉर जो है वो क्या होगा मेरा, 5, करेक्ट। एक्स नॉर क्या होगा, 5। एक्स नॉर क्या होगा, 5। इन द सिमिलर वे, राइट, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ द टू इनपुट नॉर गेट्स, राइट। तो नॉट के केस में 1, और के केस में कितने थे, 2, एंड के केस में कितने थे, 3, करेक्ट, राइट। एंड यूजिंग नॉर, याद है आपको, एंड का मतलब क्या है, ए डॉट बी। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, ए बार प्लस बी बार का बार, बीच में आया और ऊपर में आया नॉट, नॉर से रिप्रेजेंट में कर सकता हूँ। ए बार के लिए 1 नॉर गेट, बी बार के लिए 2 नैंड गेट्स, और जो टोटल में नॉट ऑपरेशन है उसके लिए 3, तो टोटल 3, राइट, ठीक है। अच्छा, नैंड यूजिंग नॉर, तो एंड के लिए 3, तो नैंड के लिए 4, नॉर का तो मैं क्या ही करूँ। एक्सॉर यूजिंग नॉर गेट्स, 5, अभी तो देखा एक्सॉर ऊपर ही तो है ये स्टेटमेंट का, देखो एक्सॉर 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 यूजिंग नॉर, राइट। तो मिनिमम 5 गेट्स, और एक्सनॉर यूजिंग नॉर 4 गेट्स, ठीक है। ये टेबल आपको थोड़ा सा अगर आप कोशिश करोगे, राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको जल्दी से अगर इनके रिलेटेड में कोई भी क्वेश्चन आता है, राइट, तो आपको एटलीस्ट आई मीन याद तो हो, करेक्ट। कैसे, तो याद आपको क्या रखने का है यार, याद आपको नहीं रखने का है ठीक है ना, याद आपको क्या रखने का है, याद आपको खाली ये 2 लाइंस को याद में रखने का है, लास्ट तो एक्सॉर और एक्सनॉर, ठीक है ना। तो एक्सॉर यूजिंग नैंड के लिए 4 लगेंगे, ठीक है ना। तो 4 अगर इसके लिए, तो क्या करना है आपको, और एक्सनॉर के लिए तो आपको खाली 1 जो है उसमें जोड़ने का है बस खाली, ठीक है ना। एक्सॉर यूजिंग नैंड, एक्सॉर तो आपको खाली क्या, ये 2 सेंटेंसेस को आपको ध्यान में रखने का है, क्या, एक्सॉर यूजिंग नैंड, तो इसमें नैंड जो है वो मेरे कितने लगेंगे, 4। ये अगर 4 है तो एक्सनॉर की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, राइट। और एक्सनॉर यूजिंग नॉर 4, ये 2 सेंटेंसेस ही आपको ध्यान में रखने के। ये अगर 4 है, राइट, यानी कि एक्सनॉर यूजिंग नॉर की वैल्यू कितनी होगी, 4 + 1 5। बाकी तो ये आपको ध्यान में ही है, राइट, ये आपको ध्यान में ही है। तो यानी कि आपको खाली ये 2, राइट, ये जो 2, राइट, जो ये हैं वो आपको खाली ध्यान में रखने के। एक्सॉर यूजिंग नैंड 4 लगेंगे, एक्सॉर यूजिंग नॉर 4 लगेंगे, ठीक है। क्या चीज़ें क्लियर है, क्या चीज़ें क्लियर है, क्या चीज़ें क्लियर है, क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। ओम नमः शिवाय। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने सीखी, हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चंस देखे, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखे, मिनिमम नंबर ऑफ द नैंड गेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ द नॉर गेट्स, राइट, वो हम लोगों ने देखा, करेक्ट, वो हम लोगों ने देखा। ठीक है ना, ये क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके अगली वाली क्लास में और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, और भी क्वेश्चंस को देखेंगे इसके अगली वाली क्लास में। किसी वाली क्लास में देखे, आप बताओ, नहीं अगली वाली क्लास में देखते हैं, क्योंकि इसके पहले वाली भी क्लास थी, काफ़ी लंबी थी, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो अभी इसको स्टॉप कर देते हैं, ओके, बाय बाय।